Hi, this is Saisha Shinde. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. एक और सवाल। फैन कहते हैं कि आपने मुंजली को तोड़ने की कोशिश की लॉकअप में। इज दैट ट्रू? इतनी फनी बात है कि मुनव्वर ने मुझे बोला कि यू कांट ट्रस्ट अंजलि, मुनव्वर ने अंजलि को बोला कि यू कांट ट्रस्ट साइशा, लेकिन तोड़वा रही हूं मैं दोनों को। मतलब ये कहाँ की बात हुई? मैंने ऑनेस्टली जब भी दोनों के झगड़े होते थे मैंने दोनों को पैचअप करने की कोशिश की है। The one person that I really wanted to let me rephrase it. मुनव्वर और केवी का जो रिलेशनशिप था वो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, डिफिकल्ट लगा जब मैं बाहर आई थी। तो अगर मुझे किसी को, मैं तो ओपनली कह रही हूँ, अगर मुझे किसी को तोड़वाना था तो वो मुनव्वर और केवी था, और वो मैंने सक्सेसफुली कर दिया बिकॉज आई न्यू केवी का गेम का तरीका क्या था एंड आई लव हिम एंड आई थिंक इज एन अमेजिंग गाय। बट मुझे मुनव्वर के गेम को इम्प्रूव करना था बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। तो जो भी अगर है तो वो केवी और मुनव्वर का है। केवी, मुनव्वर और अंजलि के तो मतलब बीच में लिटरली कुछ नहीं किया है मैंने। पता नहीं क्यों लोग ऐसे सोच रहे हैं। केवी मेरे शो पे आए थे, उन्होंने कहा था कि वो आपसे डिसअपॉइंटेड थे। उनका पर्पस आपके अनुसार होना चाहिए था बिगर पिक्चर। ट्रांस वुमन जो आ रही है शो पर, एक मैसेजिंग है, एक बहुत मोटिवेशनल एस्पेक्ट है आपके साथ जिसकी मैं बहुत कदर करता ना। रियली रिस्पेक्ट दैट अबाउट यू, आई मीन दैट रियली। वो आप भूल गई थी। डू यू फील दैट? अभी क्या है ना, इट्स सो आयरॉनिक कमिंग फ्रॉम हिज माउथ बिकॉज जब वो एक टास्क आया था तब उन्होंने अपने छाती पे तो संतरे लगाए थे and he was pretending to be me. So on the one hand you want trans representation as per him, and then on the other hand you make a joke out of it by putting 2 santras in your chest because you think that's the only way you can represent a woman, let alone a trans woman. अब पहले तो trans women की representation क्या रही है? Zero. तो अगर मैं एक शो में आई हूं, मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि मैं दुनिया को यह दिखाऊं कि मैं आप जैसी हूं, मैं आप ही की तरह खाती हूँ, पीती हूँ, मेरे भी डिमांड्स आपकी तरह ही है, मुझे भी चाय लगती है जैसे आपको चाय लगती है। मुझे कुछ ये नहीं दिखाना था कि ये देखो मैं झंडा गाड़ के आ गई हूँ, पता नहीं ऐसी होती है ट्रांस वुमेन। नो, आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू सी वी आर एज नॉर्मल एज यू एंड आई। और जब भी कुछ इश्यूज होते थे, मैं अगर उन्हें बोलती थी तो कन्वीनियंटली लोग उसका भी फ़ायदा उठाते थे। तो ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स है केवी के, पायल के, क्योंकि एक साइड पे वो लोग बोलते थे कि ये राइट इश्यूज़ के लिए लड़ती नहीं है, और जब मैं राइट इश्यूज़ के लिए लड़ती थी उनके हिसाब से जो राइट इश्यूज़ है, तब वो बोलते थे कि मैं ट्रांस कार्ड यूज़ कर रही हूँ। तो आप समझ जाओ कि वो उनका गेम था। अब मैंने जिस डिग्निटी से ये शो किया है, मुझे पता है कि एक ट्रांस वुमन को कितना डिफ़िकल्ट होता है। जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक ऐसे शो में जा रही हूँ जहाँ पे 24/7 कैमराज रहेंगे, मैं विदाउट मेकअप रहूँगी, मुझे पता है कि ट्रांस विमेन को अंडरवेयर्स का कितना प्रॉब्लम, आई कैन टॉक अबाउट दिस एज ओपनली। मुझे पता है कि अंडरवेयर्स का प्रॉब्लम ट्रांस विमेन को कितना होता है। मैंने इन सब चीज़ों की, ये तो थोड़ी चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बातें मैंने नहीं की है बिकॉज मुझे ये नहीं दिखाना था कि ये देखो अभी ट्रांस हो रही है इसलिए इसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। मुझे दुनिया को बस ये दिखाना था कि एज अ ट्रांस वुमन आई एम अ वुमन एंड आई एम जस्ट लाइक यू। आई डिडंट वांट देम टू सी दिस साइड विच केवी थिंग्स के दिस इज व्हाट अ ट्रांस वुमन शुड बी, पायल थिंग्स के दिस इज व्हाट अ ट्रांस वुमन शुड बी। उन दोनों को तो आधी चीजों का मतलब भी पता नहीं था, तो वो किस हिसाब से ये बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अगर आपको एक इंसान को ट्रस्ट करना हो मुनव्वर और अंजलि में से, वो एक इंसान कौन चुनेगी जब आपको मालूम है कि कठिन वक्त है, योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल? किनको आप चुनेंगे? मुनव्वर। पर आप अंजलि से ज्यादा क्लोज हैं। मैं अंजलि से ज्यादा क्लोज हूं, बट आई थिंक मुनव्वर ने मुझे काफी बार शो में प्रूव करके दिखाया है कि ही इज जेन्युइनली क्लोज टू मी, एंड वो मेरी अफेक्शन समझता है कितनी प्योर है, कितनी क्लीन है। किनका फ्रेंडशिप फेक लगा तुम्हें घर में? पायल एंड केवी, बिकॉज उनका बहुत ऐसे अजीब सिचुएशंस में दे यूज्ड टू बिकम गुड फ्रेंड्स एंड देन सडनली दे वर नॉट फ्रेंड्स एंड सडनली दे वर। देन आई ऑल्सो फील पायल एंड आज़मा, मुझे उनका भी समझ नहीं आया। एज मच एज आई गॉट टू नो आज़मा, वो इतनी प्यारी लड़की है, इतनी प्यारी लड़की है, और अगर
पायल उसे भी समझ नहीं पाई जो उसको इतना सपोर्ट कर रही थी, तो आई डोंट नो दैट फ्रेंडशिप की डायमेंशंस क्या थे। आप बॉबी से भी मिली हैं, हाँ, कैसा था मीटिंग? काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये पूछा है, तो मैं बस बोल दूं कि वो उसकी पहले तो ये मुनव्वर की पर्सनल लाइफ है, तो ज़्यादा ना कह के मैं इतना कहूँगी कि दे आर सो गुड टुगेदर एंड शी इज़ अ लवली गर्ल। सो एक और फैन का सवाल, व्हाट्स योर टेक ऑन मुंजली एंड मुंजिला? मुनाइशा दैट रॉक्स, हाँ? आएगा एक दिन। माने अभी भी होपफुल हो डीप डाउन? ना रे, ही इज लाइक, आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिम। अगर चलो आई लेट्स से थिंक यू आर इन लव विद हिम. आई एम इन लव विद हिम एज अ फ्रेंड। I think you're loving beyond that. I feel. लेट्स मूव ऑन। Okay. तेजस्वी ने आपके कपड़े पहने थे हाँ। ऑन खतरा खतरा शो. हाउ डिड इट फील और क्या अप्रिसिएशन मिला तेजस्वी से? जब मैं जब मैं जेलर से मिली थी, दैट इज़ करण कुंद्रा शो में, मुझे लगा था कि क्या कमाल का इंसान है, और ऑब्वियसली आई न्यू कि तेजस्वी इज हिज गर्लफ्रेंड, तो मुझे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इतने अच्छे इंसान ने किसी को चूज़ किया है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी कितनी अमेजिंग होगी। और जब मैं तेजस्वी से मिली, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी वॉज शी इज़ सो गॉड डैम कॉन्फिडेंट। उनकी बात करने का तरीका, उनका लहजा, उनकी स्टैंडिंग पोजिशनिंग एंड एवरीथिंग, शी इज़ सो लाइक पावरफुल। एंड मुझे लगा कि ये मेरे ब्रांड को ऐसे फिट करती है, जो साइशा शिंदे का जो ब्रांड है कपड़ों का, तेजस्वी जस्ट फिट्स दैट ब्रांड प्रोफाइल। तो जब भी हम शो में भी मैंने उसको कहा था कि आप प्लीज़ मेरे कपड़े पहनो, बिकॉज आई नो यू विल रॉक देम। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो देखा, आई वॉज इन लव, आई वॉज सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कपड़े जाएंगे तेजस्वी को। क्या बात है! मोर पावर टू तेजस्वी एंड साइशा शिंदे. वो चिट में क्या लिखा था जो आपने मुन्नवर को दिखाया बाथरूम में और कहा ओह बाद में गॉड, वो दिखाया? मुझे लगा वो कहीं दिखा ही नहीं। देखो फैन जिंदाबाद, जो शो देखते हैं. थैंक यू, बोलो. तो जब मैं शो में सेकंड इनिंग्स में आई थी, तब मैं बाहर से ही एक उसके लिए चिट लिख के लाई थी, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं ये शो सिर्फ तेरे लिए करने आई हूँ, मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट ये दिमाग में रखना कि आई एम योर जस्ट टू सपोर्ट यू एंड टू प्ले फॉर यू। और मैंने उसको वो चिट तभी नहीं दी, मैंने आई सॉर्ट ऑफ वाज बैक एंड, आगे पीछे कर रही थी कि चिट दूँ नहीं दूँ, दूँ नहीं दूँ, दूँ नहीं दूँ, और इवेंचुअली मैंने वो फाड़ के फ्लश कर दी। फिर बाद में एक ऐसा वक्त आया जब ऑब्वियसली वी बिकेम अ लॉट क्लोजर एंड आई फेल्ट दैट ही रियली वाज, उसका एक लो फेज चल रहा था, एक डिप आ गया था, बहुत झगड़े हो चुके थे। तब मैंने फिर से कैसे तैसे तो कहीं से तो स्केच पेन ढूंढ के निकाला और टिश्यू पेपर पे मैंने वही सेम मैसेज वापस लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि ये शो तुम जीतो, और मैं ये शो सिर्फ तुम्हारे लिए वापस खेलने आई हूँ। तुमको जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए हो मैं दूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सपोर्ट करूँगी तभी तुम जीतोगे, बट मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुमको मेरी अगर कभी ज़रूरत हो, कि मेरे सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ब्लाइंडली आई एम हियर टू प्ले फॉर यू ओनली। तो वही लिखा था। यार Oh no, don't go there. साइशा, तुम चाहे जो भी बोलो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जेन्युइन लव था मोर देन फ्रेंडशिप फॉर मुनव्वर. नो रे, जेन्युइनली मुझे लगता है. नहीं, ठीक है. तुम जो बोलो सर आंखों पर. हाँ, है ना? मैं कल आशिकी 2 देख रही थी। कि भी हाई फाइव ऑन दैट वन. ओके, आपने मंदना करीमी को भी किस किया था, एंड मंदना थॉट दैट वाज वेरी स्वीट, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था. वो क्या स्पॉन्टेनियसली था और जिससे अट्रैक्शन था, क्या था? तो मंदाना के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, सो आई नो हर थोड़ा बहुत, पार्टी विद और थोड़ा बहुत। लेकिन जब वो शो में आई थी मैं बहुत बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी और मेरी थिंकिंग बहुत सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो जैसे जैसे दिन आगे जाते गए, आई वॉज कम्प्लीटली एनामोर्ड बाय हर। एक तो वो इतनी सुंदर है, और वो बातें बहुत जब मैं और वो बातें करते थे तो हमारी बातें शो के बारे में नहीं रहती थी, जनरल बहुत सारी बातें रहती थी। सो आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू हर इंटेलिजेंस एंड हर वे ऑफ कैरिंग हर सेल्फ। तो जब वो मौका आया,
मैंने बहुत स्पॉन्टेनियसली उसको पूछा भी, कैन आई किस यू ऑन द लिप्स, एंड शी सेड यस, एंड आई किस्ड हर ऑन द लिप्स। बिकॉज मुझे देखिए, जैसे आपने कहा ना कि केवी ने भी जो पूछा था रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वैसे ही जो मैंने कहा मुनव्वर और अंजलि के फ्रेंडशिप के बारे में, मैं चाहती थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग अ ब्रा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट्स अ फकिंग ब्रा, It's like a clothing. it's just a pair of clothing. Wearing low necklines, it's women's breasts, it's nothing big, it's nothing big, it's nothing great, you know, it's not revolutionary. A girl kissing a girl on the lip, so what? तो मेरा थिंकिंग वो था पूरे शो में। माने बेसिकली आप कह रही है आप स्पेल आउट नहीं कर रही थी, बट दीज थिंग्स आर मेंट टू बी अंडरस्टूड। दे आर मेंट टू बी अंडरस्टूड दैट इसमें इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। तो जब भी आपने देखा होगा रात को जब हम बैठते थे, मेरे बहुत नॉटी जोक्स होते थे, एंड आई यूज्ड टू क्रैक अ लॉट ऑफ डर्टी जोक्स। इनफैक्ट एक फैन ने ये भी बोला कि आप बहुत सेक्स की बातें करती थी। हाँ, तो वही मैं चाहती हूँ कि सेक्स की जो बातें करते हैं उसको नॉर्मलाइज करो। इट्स नॉट लाइक हमारे देश की आबादी इज लाइक, लेकिन सेक्स की बात करने में शर्म आती है, ये काहे का लॉजिक है? बराबर। जब हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे तब वो टैबू के स्पेस से बाहर निकलेंगे। इसलिए आई एट दैट मोमेंट आई थॉट बिग डील, आई वांट टू किस अ गर्ल ऑन द लिप्स, सो व्हाट।